आज हमने क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, जो काम हम डेली करते हैं, वो तो हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, वो हमारी डेली रूटीन होती है। Yes. वहां पर हमने सीखा आए लगा दो, फिर काम का नाम लगा दो। फिर हमने सेकंड नंबर पर सीखा जो काम हम अभी कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, ये लिख रही है, जो काम अभी चल रहा है, जो काम चल रहा होता है वो कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। अब परफेक्ट टेंस क्या कहता है? परफेक्ट टेंस कहता है कि काम हो जाता है। परफेक्ट टेंस क्या कहता है? काम हो जाता है और उस काम का असर भी रहता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मैं लिख रही हूँ, ये कौन सा टेंस है? मैं लिख रही हूँ, कॉन्टिन्यूस, क्योंकि मैं लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग। अगर मैं बोलूँ अच्छा अब मैं लिख रही हूँ, ये कॉन्टिन्यूस है। ये लो, मैंने बोला मैंने लिख दिया, काम हो गया, ये बन गया परफेक्ट टेंस। आपका काम हो गया तो ये क्या बन गया? परफेक्ट टेंस। अभी लिखा हुआ है, काम तो हो गया और काम का अभी असर भी है, अभी ब्लैक बोर्ड पे है लिखा हुआ, समझ रहे हो? काम खत्म तो हो गया और काम खत्म होने के बाद वो काम अभी प्रेजेंट है, काम का असर है, तो ये क्या है? परफेक्ट टेंस। समझ रहे हो? अब मैं पानी पी रही हूँ, कंटिन्यूस। आई एम रीडिंग वाटर। परफेक्ट। मैं पानी पी रही हूँ तो वो कंटिन्यूस है। अब पानी पी लिया, ये लोग वाटर रख दी, मैंने बोला मैंने पानी पी लिया, ये क्या होगा? परफेक्ट टेंस। जब पानी पी रही थी, काम चल रहा था, कंटिन्यू, पानी पी लिया, बॉटल मैंने रख दी, ये क्या बन गया? परफेक्ट बन गया। परफेक्ट क्यों? काम तो खत्म हो गया पर काम का भी असर भी है, अभी मेरे स्टमक में वाटर है, उस पानी का मेरी बॉडी पे असर अभी है, ये क्या है? परफेक्ट है। जो पानी सुबह पिया था वो है अभी नहीं, दोबारा से प्यास लगी नहीं तो सुबह पानी पिया था, वो परफेक्ट नहीं है, वो पास्ट बन गया क्योंकि उसका असर खत्म हो गया। समझ रहे हो? जो सुबह पानी पिया था वो पास्ट बन गया, उसका असर खत्म हो गया। जो अभी अभी पानी पिया है उसका असर है, ठीक है, वो परफेक्ट है। अब जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है ये परफेक्ट है, ये क्या है? परफेक्ट है ना? जो भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी भी ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, जब तक ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। जैसे ये है, ये आपको पता है कितना हो गया टाइम इसको लिखे हुए? 1 साल हो गया पूरा। हाँ, इसको लिखा हुआ पूरा 1 साल हो गया, बट ये अभी भी परफेक्ट टेंस है। क्यों? हाँ, सच में इसको लिखा हुआ साल हो गया तो, बट ये अभी भी परफेक्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी लिखा हुआ है। समझ रहे हो? ये परफेक्ट टेंस है क्योंकि ये अभी भी लिखा हुआ है। समझ रहे हो? है ना? काम खत्म हो जाए और काम का अगर अभी भी वो काम प्रेजेंट है, अगर काम का अभी भी असर है तो वो परफेक्ट है। समझ रहे हो? मैंने ना सुबह अगर मैं इरेज कर दिया तो पास्ट बन गया। हाँ, अगर इरेज कर दिया तो पास्ट बन गया। मैंने सुबह ना यहाँ पर बच्चों को स्पोकन की मॉर्निंग क्लास थी, वहां है ना एक टेबल देखकर समझाया था। वो टेबल अभी है ब्लैक बोर्ड पे, अरेंज हो गया ना, वो टेबल क्या बन गया? पास्ट बन गया, क्योंकि अभी वो है नहीं। समझ रहे हो? जो काम खत्म हो गया और अभी भी उसका असर है वो परफेक्ट है। ये समझ रहे हो? परफेक्ट और पास्ट से लिंक है ना। परफेक्ट और पास्ट में बहुत जो लोग हैं वो उलझ जाते हैं, है ना? काफी सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन आती है। मेरी बात समझ रहे हो? काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन आती है पास्ट और परफेक्ट में। तभी मैं आपको साथ साथ में डिफरेंस करवा रही हूँ। मेरी बात सुनो, मैं आपको बोल रही हूँ आपने पूछा कि मैम आज सर नहीं आए, ये पूछ रही है मुझसे, मैम आज सर नहीं आए। मैंने बोला नहीं आज क्या, सर आए थे बट चले गए। आए तो थे, काम तो खत्म हो गया था आने वाला, पर चले गए, तो ये क्या बन गया? पास्ट टेंस बन गया, क्योंकि अभी नहीं है सर। ये पूछिए सर आए थे, मैं क्या हाँ सर सुबह आए थे और अभी भी हैं, मैं क्या उधर बैठे है सर, तो ये परफेक्ट
आने वाला काम तो खत्म हो गया। अगर मैं बोलूं सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस है, सर आ गए, सर आगे। अगर सर आगे और अभी भी प्रेजेंट है तो परफेक्ट है, अगर आकर चले गए तो वो पास्ट है। समझ आ रही है? और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, सुबह 8 बजे इसने खाना खाया था, ठीक है। देखो जस्ट अभी हमने समझना है कि परफेक्ट का मतलब क्या है, कहाँ पर आता है। रूल तो आपको कोई भी लर्न करा देगा, रूल तो आपको कोई भी आपकी बुक्स में लिखे हुए रट लो। रूल्स का क्या फायदा अगर पता ही नहीं लगा रियल लाइफ सिचुएशन में कि बोलना कब है सेंटेंस। रूल्स का कोई फायदा नहीं अगर यही नहीं पता लगा कि बोलना कब है। मेरी बात सुनो, सुबह ना ब्रेकफास्ट खाया था 8 बजे, अभी अराउंड 3 o'clock होने वाले हैं। तो क्या हुआ था, 2 o'clock होने वाले हैं। आपने सुबह 8 o'clock ब्रेकफास्ट खाया था, है ना। मैंने बोला आपने ब्रेकफास्ट खा लिया, तो ये बोली हाँ खा लिया। ये क्या बोली कि हाँ जी खा लिया। सुबह खाया था ना, उसका भी असर है पेट में? नो, उस वो खाने के बाद तो दोबारा से भूख लग गई थी। सुबह का खाया हुआ ब्रेकफास्ट क्या बन गया? 5। ठीक है। अब देखो, अभी मैंने बोला अभी ये लंच कर कर आई है, लंच भी तो खा लिया, ब्रेकफास्ट भी खा लिया, लंच भी खा लिया। जो ब्रेकफास्ट खाया था वो क्या है? पास्ट। बट जो लंच खाकर ये अभी आई है वो परफेक्ट है, क्योंकि उसका असर अभी पेट में है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना मेरी बात? परफेक्ट और पास्ट में दोनों में साथ साथ में डिफरेंस क्लियर हो रहा है। कॉन्टिन्यूस पता है क्या है? ठीक है। अब जो लिखा था वो अरेज हो गया, वो क्या बन गया? वो पास्ट बन गया। जब तक लिखा हुआ था तब तक वो परफेक्ट था। समझ रहे हो? मैं बोल रही हूँ आपको कि जो करण है ना, करण मुझे 3 सालों बाद मिला, ठीक है। 3 साल पहले उसे मिली थी, अब फिर से 3 साल बाद मिला मुझे। मैंने बोला करण तो मोटा हो गया, है ना। मैं क्या बोला मैंने? योर फुल कंसंट्रेशन शुड बी हियर, दिस वन मिस्टर, जस्ट क्लोज एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव, क्लोज इट। ठीक है। तो मैं पढ़ा रही हूँ, आपने सिर्फ मुझे सुनना है। 3 साल हो गए, 3 साल के बाद मैं करण को मिली, ठीक है जी। 3 साल के बाद करण को मिली, मैं जब 12th में तब करण को मिली थी। 12th के बाद, है ना, 12th के बाद वो मोटा हो गया। मैं 12th के इतने सालों बाद उससे मिली, मैंने बोला यार करण तू तो मोटा हो गया। मोटे हुए को कितने साल हो गए? उसको बहुत साल हो गए, पर मैंने नहीं वो देखा था। मैंने उसको 10 साल बाद, 5 साल बाद बोला कि तू मोटा हो गया। मोटा वो 5 साल का हुआ है, बट मैंने उसे अभी देखा। मैंने बोला करण तू मोटा हो गया, अभी भी तो वो मोटा है, तो ये परफेक्ट है। अभी भी तो मोटा है ना वो, तो ये परफेक्ट था। मैंने बोला करण तू ना +1 में मोटा हो गया था, अब ठीक है, क्योंकि तू +1 में मोटा हो गया था। ये पास्ट है, क्योंकि अब नहीं मोटा, +1 में था, अब ठीक है, अब नहीं है वो मोटा। समझ रहे हो? अगर तो काम खत्म हो गया, मोटा हुआ था +1 में, बट अब वो मोटापन है नहीं, खत्म हो गया, फिर से पतला हो गया, तो वो खत्म हो गया, तो वो पास्ट बन गया। +1 में मोटा हुआ था, अभी भी मोटा है, तो परफेक्ट है। समझ रहे हो? ठीक है। अब मैं बोलूं, मेरी बात सुनो, मैं बोलूं वो देखो, मैं बोलूं वो देखो, हर्ष आ गया, हर्ष आ गया, हर्ष आ गया। देखो मैंने बोला हर्ष कहाँ है? ताशा बोलिए देख, हर्ष आ गया, अभी भी आया हुआ है ना, परफेक्ट है। आकर चला भी गया, पास्ट बन गया। समझ रहे हो? यस। मैंने बोला, ये बोली मार्केट, मैं समझाऊंगी, भी हम पहचान कर रहे हैं। ये बोली, साशा बोली पापा कहाँ है? साशा क्या बोली? मम्मा को पापा कहाँ है? इसके मम्मा बोले पापा मार्केट गए हुए हैं। क्या बोले मम्मा इसके? मार्केट गए हुए हैं, अभी भी मार्केट में ही है पापा। तो वो कौन सा है? मैं गई, ठीक है, मैं सपोज करो घर में हूँ, मैंने मम्मा से पूछा मम्मा, मैं घर सपोज करो घर में हूँ, मैंने घर में पूछा मम्मा से मम्मा पापा कहाँ है? मम्मा बोले पापा मार्केट में है, पापा बाजार गए हुए हैं। तो कौन सा टेंस है? परफेक्ट, क्योंकि अभी भी मार्केट में है। ठीक है। मम्मी कहती पापा मार्केट में गए हुए हैं, तो अभी भी तो मार्केट में ही है ना, अभी भी मार्केट में ही है, तो ये परफेक्ट है। समझ आ गई? समझ आ रही है? yes. अब क्या हो, पापा मार्केट से जाकर आ गए, मम्मी कहती पापा मार्केट गए थे,
पास्ट अब तो आगे ना जाकर, समझ रही हूँ। मैंने बोला ये दिख रहा तुझे हर्ष, ये रे हर्ष, मगर सारा दिन हंसता रहता था, ये हर्ष है, ये सारा दिन हंसता रहता था। मैं क्या इसको नौकरी से निकाल दिया, इसको नौकरी से निकाल दिया। अभी भी निकाला हुआ है, अभी भी वो नौकरी से निकाला हुआ है, घर में बैठा है, कोई काम नहीं रहा, तो ये परफेक्ट है। नौकरी से निकाला था, निकालता था, बस उसके अभी सुन तो लो, ऐसे कैसे पांच हो। नौकरी से निकाला था, अब उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है दोबारा से किसी कंपनी में, तो जो निकाला था, निकाले का असर खत्म, अब दोबारा से काम उसको मिल गया है, तो जो निकाला हुआ था वो पास्ट बन गया। अगर अभी भी निकला हुआ है, अभी भी कोई जॉब नहीं मिली, बैठा है, तो परफेक्ट है, बट दोबारा से मिल गया काम, तो ये पास्ट है। ठीक है जी, समझ आ गई, पहचान पता लग गई है। ठीक है, तो मैंने पानी पिया था ना, मुझे फिर से प्यास लगी। मैं परफेक्ट बन जाऊंगा। नहीं रखो प्लीज, अब इंटरप्ट मत। अब मैंने पी लिया तो ये परफेक्ट है, समझ रही हो। आप सुबह नहाए थे ना, असर है नहाए हुए का, तो वो परफेक्ट है। कल सुबह तो नहीं बोल सकते, कल सुबह क्या है, कल सुबह तक नहाए होगा असर खत्म हो जाएगा, तब जो आज वाला आप नहाए हो वो पास्ट बन जाएगा। समझ रहे हो या नहीं, समझ आ रही है। अब हमें पता लग गया ना भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अब हम फटाफट से सीख लेते हैं सेंटेंसेस। ओके देखो, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम हो जाता है, उसका असर रहता है। सबसे पहले जब आपने बोलना है, फॉर एग्जाम्पल आपने बोलना है कि मैंने खाना खा लिया, क्या बोलना है मम्मा को, मम्मा मैंने खाना खा लिया, अभी भी असर है ना खाने का। तो अब देखो, अब इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे। सबसे पहले आपने बोलना है आई, और आई के साथ लगा देना है हैव के साथ लगा देना है काम, हैव के साथ लगा देना है काम की कौन सी थर्ड फॉर्म, समझ आ रही है, काम की थर्ड फॉर्म। सबसे पहले आई के बाद आपने लगा देना है हैव के बाद आपने काम की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन, हाँ आई हैव ईटन I have eaten food, I have eaten chapati, I have eaten dinner, I have eaten breakfast, जो भी आपका होगा। मैं मतलब कि सोच लेना, ये छोटी वाली बॉडीगार्ड है। ये आई के साथ हैव आ जाएगा, आई हैव, फिर काम क्या है eaten, फिर जो भी है डिनर, मैंने डिनर खा लिया, आई हैव eaten डिनर। समझ रही हो, सबसे पहले आई, फिर उसके साथ हैव, और हैव के साथ काम। ठीक है, काम की थर्ड फॉर्म। ठीक है, काम की थर्ड फॉर्म। अब ये थर्ड फॉर्म क्या होती है, कई बच्चों को नहीं पता होता है ना। ये थर्ड फॉर्म क्या होती है कि इसको हमारी इंग्लिश की बुक्स में कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आप बोलोगे ना गो, जो गो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर आप बोलोगे वेंट होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आप बोलोगे गॉन, ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। तो ये जो थर्ड वाली लाइन है इसको बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको लर्न करनी पड़ती है, आपकी बहुत सारी ग्रामर की बुक्स में ये ऑलरेडी है, तो आप वहां से लर्न कर सकते हो। गो वेंट गॉन। अगर आपने बोलना है ईट का, ईट, बताओ भाई ईट, हाँ लर्न किए ना आपने ये सारी, ईट ईटन। ये थर्ड वाली क्या होती है हमारी, ईटन, हाँ नहीं जी वो नहीं बोलना, ईटन। समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं राइट की, राइट रॉड, राइट राइट रॉड रिटन। ठीक है जी, देखो आप इंटरप्ट मत करो फिर जल्दी हो जाएगा। राइट रॉड रिटन, ये थ्री हमारी फॉर्म की वर्ब की फॉर्म्स होती है। जो लास्ट वाली लाइन होती है
इसको बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम आना है वो ये वाले आने हैं। यहाँ पर कौन से काम आने, ये वाले थर्ड वाले, है ना। अभी तक हम ये वाले यूज कर रहे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी फर्स्ट वाली लाइन यूज होती है और कॉन्टिन्यूस में भी, बट परफेक्ट टेंस में हमारी यूज होती है ये थर्ड लाइन। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो, जो हम काम है, हम काम बोलते हैं, उसको हमारे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब की वर्ब, है ना। ठीक है, अब मैंने वर्ब यूज करेंगे हम काम की जगह instead of, and now we use verb instead of काम। मैंने पानी पी लिया, मैंने पानी पी लिया। I have drinking water, drink, I have drunk water, हाँ, I have drunk water या फिर I have taken water, समझ रहे हो। I have हम टेकन कर रहे हैं, कर लो, I have drunk water या I have taken water, समझ रहे हो आप। मैंने पानी पी लिया, उसके बाद आपने बोलना है, आपने लिख लिया, yes, आप बोलो मैंने लिख लिया। I have written, मैंने लिख लिया, मैंने लिख लिया I have written, पहले I फिर have आ जाएगा, फिर written आ जाएगा, इसका मतलब मैंने लिख लिया। ठीक है, लिखा तो आपने जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी तब भी था, पर वो लिखा हुआ अब पता नहीं कहाँ है, खत्म हो चुका है। ये लिखा हुआ आपकी कॉपी में, जब तक आपकी कॉपी में ये प्रेजेंट है लिखा हुआ, तब तक आपका I have written ही होगा। ठीक है, मैंने वीडियो अपलोड कर दी, अभी भी की हुई है, असल वीडियो है यूट्यूब में, मैंने आपकी वीडियो अपलोड की थी ना, अभी भी की हुई है, वो है अभी यूट्यूब में। सो I have uploaded, ठीक है। आप एक बात बताऊं आपको, मैं आपको जैसे ना ये था गो, वेंट, गोन, कुछ ऐसे वर्ब्स की फॉर्म होती है, लिखना नहीं है जब मैं बोल रही हूँ, कुछ ऐसे वर्ब्स की फॉर्म होती है, ऐसे ना 20 आई थिंक 30 40 कुछ इतने वर्ड्स हैं जिनके दोनों अक्षर या 3 अक्षर अलग अलग है, जैसे गो, वेंट, गोन, तीनों अलग अलग है। बाकी काफी सारे आपके इतने सारे वर्ब्स की फॉर्म्स है जिसमें जस्ट आपने ईडी लगा देना है और वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे। जैसे apply, हाँ, जैसे अप्लाइड वाला हो गया, वैसे जैसे मैंने बोला अपलोड। अब आप सोचने लगे कि ये तो हमने पढ़ी ही नहीं, कुछ नहीं है, साथ में ईडी लगाओ, ये थर्ड फॉर्म बन गई या फिर ये सेकंड फॉर्म बन गई, समझ रहे हो। तो साथ में ईडी लगा दो, ईडी से ही ये थर्ड या सेकंड फॉर्म बन जाएंगे। नोट्स में कैसे लिखेंगे, नोट्स में कैसे लिखेंगे, कैसे कुछ नहीं लिखना, आई हैव अपलोडेड वीडियो, ठीक है जी। उसके बाद देखो आई हैव अपलोडेड, अपनी स्पीड रखनी है, ठीक है। आई हैव अपलोडेड वीडियो, नेक्स्ट बोल रही हूँ मैं सेंटेंस, लिख रहे हो ना आप। मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आई हैव अपलोडेड वीडियो। अब आपने, इन्होंने मुझे क्या बोला, मैम मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बोला ना, अभी भी तो किया हुआ है सब्सक्राइब, जब तक आपने सब्सक्राइब किया हुआ है ना, जब तक आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तब तक वो क्या है, आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल, ठीक है जी। आई हैव सब्सक्राइब, इसने सब्सक्राइब किया हुआ था बट गलती से इसके छोटे ब्रदर ने उसको अनसब्सक्राइब कर दिया, दोबारा से क्लिक कर दिया तो वो अनसब्सक्राइब हो गया। तो जो इसने सब्सक्राइब किया था वो पास्ट बन गया, क्योंकि वो अब सब्सक्राइब नहीं है। जब तक चैनल सब्सक्राइब है, आपके मोबाइल में मेरा चैनल सब्सक्राइब है, तब तक वो है भी रहेगा, चाहे 10 साल हो जाए उसको सब्सक्राइब करेंगे। चाहे मैं आपको 10 साल बाद पूछ लूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हो और आप क्या बोलोगे, यस मैम वो तो 10 साल पहले मैंने कर दिया था, तब भी वो है भी आएगा। जब तक है, जब तक है, ये नहीं सोचना वो तो पास्ट बन गया, मैंने 10 साल पहले सब्सक्राइब किया था, अभी भी असर है ना सब्सक्राइब का, अभी भी हुआ सब्सक्राइब, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा, समझ रहे हो। आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल। उसके बाद अब देखो, अब कौन सी क्लास में हो, 5th क्लास में हो। अब आपने बोला कि मैंने 4th क्लास कर ली और आपने बोलना मैंने 3rd क्लास कर ली, है ना। जब सपोज करो इसने बोलना कि मैंने 3rd क्लास कर ली, करे को कितना टाइम होगा, 2 साल हो चले, है ना।
तो आपने थर्ड क्लास कर ली। अभी देखो करे को तो इतना टाइम हो गया, बट वो क्लास का असर अभी आपके पास है ना, असर तो है ना, जो सीखा है वो है। सो आई हैव कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड, आगे जो आई हैव कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड। अगर मैंने बोला ना मैंने 12th कर ली, सो आई हैव कंप्लीटेड। अब कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, साथ में ईडी लगा दो। आई हैव कंप्लीटेड माय 12th स्टैंडर्ड, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माय 5th स्टैंडर्ड। कभी भी आई कंप्लीटेड नहीं बोलना। आई कंप्लीटेड का मतलब जो पढ़ा उसका असर भी खत्म हो गया, ठीक है। बट जब भी आप कोई क्लास करते हो उसका असर खत्म नहीं होता। अगर आपने प्लस माइनस सीखे थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में, अभी भी वो असर है, ऐसे नहीं भूल गए प्लस माइनस। सो आई हैव बोलना है, ठीक है। जब भी कोई पूछे कि आपने ये क्लास कर ली, तो ये आपने बोला यस आई हैव कंप्लीटेड माय +2, जो भी स्कूल है फ्रॉम XYZ स्कूल, इस स्कूल से की है मैंने। आई हैव कंप्लीटेड माय +2 फ्रॉम दिस वन स्कूल। समझ रहे हो जी? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस? नो। आई लगा देना है, हैव लगा देना है, उसके बाद काम लगा देना है। मैंने बता दी आपके 20-30 ऐसे होते जो चेंज होते हैं, बाकी इतने सारे बचे हुए सभी के साथ ईडी होगा, ठीक है। हमने खुद बनाया वर्ड, हमने खुद बनाए है, एडजस्ट करके। जैसे मैंने चलो आई हैव समझ आ गई, पहले आई लगा देना है, फिर हैव लगा देना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। समझ आ गया? चलो मैं फटाफट से पूछ लूं। मैं मोटी हो गई हूँ, अभी भी मोटी हूँ। देखो अब फैटेड जो है, मोटा होना काम नहीं है, होना काम है। काम क्या है? मोटा होना। तो जो ना आई हैव बिकम, बिकम की फैट, मैं मोटी होगी, होना। आई आ गया, फिर हैव आ गया, फिर काम है होना, मोटे होना। मोटा काम नहीं है, मोटा होना काम है। होने के लिए यूज करेंगे बिकम। आई हैव बिकम फैट। समझ आ गई? मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। I have got first position. I have got first position क्यों आया? क्योंकि अभी भी फर्स्ट पोजीशन आई हुई है आपकी, है ना। आइए इसके 2 दिन पहले रिजल्ट आया था, ये बोली मैम मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। So I have got first position. समझ आ रही है? I have got first position. अच्छा मैं जीत गई, मैं जीत गई। I have won. मैंने लर्न कर लिया। I have learned. I have learned. थर्ड फॉर्म आएगी, समझ रहे हो? I have कर लिया, मैं लर्न कर रही हूँ। I am learning. मैं डेली लर्न करती हूँ। I learn daily. वो डेली का काम हो गया, है ना। समझ रहे हो ना? जो काम हो खत्म हो गया, असर भी है आई के साथ हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर काम चल रहा है तो कॉन्टिन्यूस, अगर काम डेली करते हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें कोई डाउट है? ओके, अब हम फटाफट से सीखते हैं बच्चों। अच्छा 1 मिनट नहीं, मैंने बर्तन धो दिए। I have washed dishes. I have washed, ये टेस्ट नहीं हो रहा ना, बस बोली जाओ फटाफट से। I have washed dishes. मैंने बर्तन धो लिए। I have washed dishes. मैं आ गई, मैं आ गई। I have, ठीक है जी। मैंने मम्मी से बात कर ली, मैंने मम्मी से बात कर ली। अच्छा मैंने करेला खा लिया। I have eaten bitter gourd. मैंने करेला खा लिया। I have taken bitter gourd. समझ रहे हो? मैंने पापा को फोन कर दिया, मम्मी कह रही है पापा को फोन कर दो, आपने बोला मम्मा मैंने कर दिया। I have called पापा, मैंने पापा को कॉल कर दिया। I have called पापा। मैंने लेसन पढ़ लिया। I have read lesson. read की थर्ड फॉर्म read, R-E-A-D,
READ, बट इसको थर्ड फॉर्म में आपने रेड पढ़ना है, स्पेलिंग सेम रहेगी, जस्ट प्रोनाउंसिएशन चेंज होगी। वी शुड हैव टू प्रोनाउंस इट रेड। आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, मैंने अखबार पढ़ लिया, आई हैव रेड द न्यूज़पेपर। मैंने लिख दिया, आई हैव रिटन। यार मैंने बोल दिया, अब तेरी बारी, मैंने बोल दिया। आई हैव स्पोकन, मैंने बोल दिया, पहले आई फिर हैव फिर स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। आई हैव स्पोकन। अब देखो कुछ बारी की बोली आगे देखो, अब क्या है, जैसे हमने सीखा आई हैव, फिर काम आता है जो भी थर्ड फॉर्म वाला है, ये हो गया। अब आपको जैसे मैंने बोला है कि मैंने बोल दिया, तो कैसे तो बोलूंगी, आई हैव स्पोकन, है ना, पहले आई आ गया, मैंने बोल दिया ना, पहले आई आ गया, फिर साथ में हैव आ गया, फिर काम क्या है, स्पीक, स्पीक का बन गया स्पोकन। अब मैंने क्वेश्चन बनाना है, क्या मैंने बोल दिया, Have I स्पोकन, Yes. Have I हैव आगे आ जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, तब मैं पूछूंगा क्वेश्चन। हैव आई स्पोकन, ठीक है, क्या मैंने पानी पी लिया, Have I drank water? क्या मैंने लिख लिया, Have I written? हैव आई रिटन, क्या मैंने फोन कर दिया, I have called. हैव आई कॉल्ड, क्या मैं स्कूल चली गई, Have I gone to school? हैव आई गॉन टू स्कूल, ठीक है, समझ रहे हो। क्या मैंने न्यू फोन खरीद लिया, Have I bought a new phone? हैव आई बॉट न्यू फोन, मैंने न्यू फोन खरीद लिया, आई हैव बॉट न्यू फोन, ठीक है, समझ रहे हो। अगर क्वेश्चन पूछना है तो हैव ने आगे आ जाना है, ठीक है जी। अब आपने बोलना है कि मैंने लिखा नहीं, I have not written. आई हैव नॉट रिटन, मैंने लिखा नहीं, आई हैव नॉट रिटन, तो क्या होगा, आपने हैव के साथ नोट लगाना है, समझ रहे हो ना, हैव के साथ नोट लगा देना है, आई हैव नॉट रिटन। अगर नोट बोलना है तो साथ में नोट आ जाना है, ठीक है जी। फटाफट से सेंटेंस करते हैं, मैंने खाना खा लिया, I have eaten food. आई हैव टेकन फूड या आई हैव ईटन फूड, ठीक है जी। मैंने न्यू पेन खरीद लिया, I have bought a new pen. आई हैव बॉट न्यू पेन। मैंने शूज पहन लिए, I have put on my shoes. पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, आई हैव पुट माई शूज, समझ आ गई। मैंने वीडियो पर शूट कर ली, I हैव शूटेड माई वीडियो, ठीक है जी, समझ रहे हो। आई हैव इसका मतलब काम हो गया। अगर आई हैव मैंने और क्या कर लिया, मैंने सम सॉल्व कर लिए, आई हैव सॉल्व्ड द सम्स, आई हैव सॉल्व्ड द सम्स। taken की क्या होती है? Taken or taken? टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन, ठीक है जी। मैंने उसे देख लिया, मैंने उसे देख लिया, I have looked her. आई हैव सीन हिम, मैंने उसे देख लिया, आई हैव सीन हिम, ठीक है। मैंने ताजमहल देख लिया, अभी भी देखो देखा हुआ है ना, मैंने ताजमहल देख लिया, I have seen the Taj Mahal. आई हैव, Seen the Taj Mahal. हाँ देख लिया ना, अभी भी देखा हुआ है, तो आई हैव। अच्छा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई से कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, आई होप दैट इज क्लियर टू यू पीपल। सो अब हम मूव ऑन होते हैं, ही, शी, इट, नेम, इनसे कैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। सो देखिए, अगर आए हो, हमने सीख लिया कि अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाना है तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पर्सन का नाम, अभी हमने आई लगाया, आई, और उसके साथ क्या लगा रहे हैं, आई के साथ हैव, इट्स क्वाइट लाइट आई थिंक सो,
सो आई के साथ हम हैव लगा रहे हैं और हैव के साथ काम लगा रहे हैं, काम की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। यही अभी हमने सीखा कि हम क्या कर रहे हैं, आई के साथ हैव लगा रहे हैं और उसके साथ काम की थर्ड फॉर्म, इट मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, तीसरे नंबर वाला काम लगा रहे हैं। हमने ये भी सीख लिया कि काम की थर्ड फॉर्म क्या होती है। अब देखिए, अगर कोई सिंगल पर्सन है, सिंगल आई मीन टू से फॉर एग्जांपल ही है, ही सिंगल होता है, ठीक है जी। और सपोज करो शी है, शी भी सिंगल है। लेट मी राइट इट मोर डार्क। ही है या शी है या फिर इट है और या फिर आपका नेम है। ही, शी, इट, नेम, ये सभी क्या है, सिंगल है। ही एक लड़के को बोलते हैं, सिंगल एक ही होता है। शी एक लड़की को बोलते हैं। इट कोई भी एक वस्तु, एक नॉन लिविंग थिंग या किसी एक जानवर के लिए यूज किया जाता है। इट ये भी एक के लिए यूज किया जाता है, ये भी एक के लिए और ये भी। सिमिलरली किसी का नेम फॉर एग्जांपल अमन, वो भी एक है। तो जब भी सिंगल पर्सन हो, एक पर्सन हो, तो उसके साथ आता है हैज। जैसे आई के साथ आता है हैव, वैसे सिंगल पर्सन के साथ आएगा आपका हैज, और फिर साथ में आ जाएगा आपका काम की थर्ड फॉर्म, मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो देखो, जितने भी सिंगल पर्सन है उनके साथ, दुनिया में जितने भी सिंगल पर्सन है उनके साथ आएगा हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और साथ में काम के साथ आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। लर्न करने का तरीका ये है जी। आई नो दैट द मार्कर इज लिटिल बिट लाइटर, आई बॉट इट न्यू बट आई डोंट नो व्हाई स्टिल इट इज राइटिंग सो लाइट। भी कोई सिंगल पर्सन होगा उसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। लर्न करने का तरीका क्या है, ऐसे होता है सिंगल, देखो सिंगल क्या होता है, ऐसे होता है सिंगल, सिंगल ऐसे होता है और हैज में भी एस आता है। ऐसे होता है सिंगल और हैज में भी एस आता है। तो जो हमारा हैज है वो सिंगल के साथ आता है, जो हमारा हैज है वो सिंगल के साथ आता है। जब भी कोई इंसान सिंगल होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप सेंटेंस बना रहे हो तो उसके साथ हैज आएगा। सो नाउ लेट मी गिव सम एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, करण ने खाना खा लिया। मैंने बोला करण क्या हुआ, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? करण मैंने नहीं अब खाना, मैंने खाना खा लिया। उसने अभी अभी अपने घर से खाना खाकर आया, कहता मैम मुझे मत दो खाना, मैंने खाना खा लिया। सो करण ने खाना खा लिया। करण एक है ना, सबसे पहले करण, सबसे पहले करण, फिर करण एक है तो साथ में आ जाएगा हैज, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की टेकन, करण हैज टेकन फूड। खाना खा लिया, करण हैज टेकन फूड। करण ने खाना खा लिया, इसका मतलब काम हो गया और अभी भी इस खाने का असर उसके पेट में है। जब तक उसको इस खाने के कारण भूख नहीं लगती, जब तक इस खाने का असर उसके टमी में, उसके पेट में है, तब तक ये क्या होगा, तब तक ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। करण ने सुबह भी खाना खाया था बट वो पास्ट बन गया क्योंकि उसके बाद उसको भूख लग गई और उसने दोपहर का लंच भी कर लिया। समझ रहे हो? तो दोपहर जो उसने लंच किया था, अभी अभी उसने आधे घंटे पहले लंच किया है, उस लंच की वजह से अभी उसको कुछ खाने का मन नहीं, उसके पेट में वो लंच अभी है। सो आ गया करण हैज टेकन फूड। सिमिलरली अगर मैं कहूँ वो देखो वो आ गया, एक लड़का, मैंने बोला वो आ गया, अभी भी आया हुआ ना, वो देखो आकर यहाँ पर बैठ गया, तो मैंने बोला वो आ गया। तो क्या सेंटेंस बनेगा, ही, अगर लड़का है तो ही हैज, आई नो इट्स लिटिल बिट, सो लेट मी, ही तो एक है तो हैज कम, वो आ गया, he has come, वो आ गया, he has come। ठीक है जी। रमन ने बुक टेबल पर रख दी। मैंने बोला रमन तेरी बुक, कहता मैम मैंने टेबल पर रख दी, आप वहां से चेक कर लेना।
रमन ने बुक टेबल पर रख दी, अभी भी टेबल पर रखी हुई है ना, तो जब तक ये बुक टेबल पर रखी हुई है, ठीक है जी, तब तक ये क्या है, परफेक्ट टेंस है। रमन हैज पुट द बुक ऑन द टेबल, पहले रमन आ गया, रमन एक था तो साथ में हैज आ गया, काम क्या है, रखना, रखने को इंग्लिश में बोलते हैं पुट, पुट की थर्ड फॉर्म भी पुट ही होती है, तो रमन हैज पुट द बुक ऑन द टेबल। अब क्या होगा, मैं कॉपीज चेक करने गई, मैंने बोला रमन तेरी बुक नहीं यहाँ पर है, तो वो क्या बोलेगा, मैम मैंने रखी थी बुक यहाँ पर बट मैंने वापस ले ली, मैम मैंने रखी थी, अब तो नहीं है। अब जो लाइन वो बोलेगा कि मैम मैंने बुक टेबल पर रखी थी, वो लाइन पास्ट में बोलेगा, क्योंकि अभी बुक टेबल पर है नहीं, रखी थी बट उसने उठा ली। बट अगर बुक अभी भी टेबल पर पड़ी है तो हैज हैव मतलब कि परफेक्ट टेंस ही आपका आएगा। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि जब भी सिंगल पर्सन होगा उससे हैज के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है जी, आगे देखो, अब जब भी सिंगल होगा हैज लगानी है। अब जब भी आपके सिंगल नहीं होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा होगा, तब फॉर एग्जाम्पल आपका है दे एक से ज्यादा होता है, दे एक से ज्यादा होता है, वी एक से ज्यादा होता है, कोई नेम एक से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल करण एंड रमन एक से ज्यादा है। तो जब एक से ज्यादा होते हैं, जब एक से ज्यादा होते हैं तब आपका क्या आता है, तब आपका आता है हैव। अगर एक से ज्यादा हो तो आता है हैव और साथ में काम की थर्ड फॉर्म। जब आपका एक से ज्यादा हो तो आपको हैव लिखना है, रिमेंबर दिस थिंग। जब आपका एक से ज्यादा हो तब आपका हैव आना है। अगर सिंगल हो, एक हो तो आपका हैज आना है, एस से सिंगल, एस से हैज में भी ऐसा आता है। बट अगर एक से ज्यादा हो तो आपने हैव से सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर 5-6 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने बोला कि उन्होंने अपना काम कर लिया, उन्होंने काम कर लिया, तो कैसे बोलेंगे, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, they have completed their work। हमने मैम को बता दिया, we have told the ma'am, we have told the ma'am। ठीक है जी, हमने मम्मा को फोन कर दिया, we have called the mother, we have called the mother। हमने घर सजा दिया, we have decorated the home। तो देखो सबसे पहले we आ रहा है, एक से ज्यादा साथ में have आ रहा है, और जो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, आपका काम आ रहा है। तो जब एक से ज्यादा हो गए तब आपने क्या करना है, तब आपने हैव लगाना है, और अगर एक होगा तो आपने हैज लगाना है। आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सिमिलरली अगर मैं बोलूं करण और रमन स्कूल गए हुए हैं, अभी भी तो स्कूल में है ना, सो करण एंड रमन हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है जी, करण और रमन ने कभी भी ताजमहल नहीं देखा, आज भी नहीं देखा ना, तो जब तक उन्होंने ताजमहल नहीं देखा तब तक क्या होगा, ये परफेक्ट आपका टेंस ही होगा। परफेक्ट टेंस में याद रखना, एक तो जब काम अभी अभी होता है तब ये वाला टेंस आता है, और एक जगह आता है जब काम चाहे जब मर्जी हो बट उसका असर है, अगर काम का असर है तब ये टेंस आता है। और थर्ड जगह पर आता है आपका लाइफ एक्सपीरियंस बताने में। लाइफ एक्सपीरियंस आई मीन टू से कि अभी तक जो है, मैंने बोला कि मैंने आज तक भुजिया नहीं खाई, आज भी नहीं खाई ना, तब भी परफेक्ट टेंस है, जब खा लूंगी तब पास्ट बन जाएगा। सो आई होप दैट यू पीपल कीप दिस थिंग्स क्लियर इन योर माइंड। देखो रमन और करण ने कभी भुजिया नहीं खाई, रमन एंड करण हैव नेवर टेकन, जो भी चीज आएगी आपकी। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि रमन और करण ने कभी ताजमहल नहीं देखा, आज भी नहीं देखा ना, तो जब तक रमन और करण ने ताजमहल नहीं देखा है, आज भी नहीं देखा है ना, तब वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रमन एंड करण हैव नेवर सीन द ताजमहल। हम कभी भी वहां नहीं गए, अभी भी नहीं गए ना, आज भी नहीं गए ना, आज तक आप वहां नहीं गए हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वी हैव नेवर गॉन देयर, हम आज तक वहां नहीं गए। वैसे ही सिमिलरली आपको कोई पर्सन बता रहा है कि मेरे सपने में ऐसा घर आया जिसकी 50 फ्लोर थी और उसमें ऐसे लगे हुए थे, कुछ भी बता रहा है वो, और आप उसको रिप्लाई में क्या बोल रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा,
मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा, आपने अभी भी नहीं देखा है, अभी भी नहीं देखा है ना, तो क्या बनेगा? आई हैव नेवर सीन सच ए हाउस। मैंने आज तक ऐसा घर नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन सच ए हाउस। मैंने कभी ऐसी गाड़ी नहीं देखी, आपने अभी भी नहीं देखी। सो आई हैव नेवर सीन सच ए कार, आई हैव नेवर सीन सच ए एक्सपेंसिव कार। मैंने आज तक इतनी महंगी गाड़ी नहीं देखी, आई हैव नेवर सीन सच ए एक्सपेंसिव कार। बट अगर आप एक ताजमहल के सामने खड़े हो, अगर आपने अभी तक ताजमहल नहीं देखा तो आप कैसे बोलोगे? हमने आज तक ताजमहल नहीं देखा, वी हैव नेवर सीन ताजमहल। बट अगर आप ताजमहल के सामने खड़कर बोल रहे हो, वाओ ये कितना सुंदर है, मैंने आज तक ताजमहल नहीं देखा था, मैंने आज तक ताजमहल नहीं देखा था, बट अभी तो आपने देख लिया ना, तो अब ये वाली लाइन पास्ट में बन गई। जब तक आपने देखा नहीं तब तक क्या बनेगा? आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन। बट जब आपने देख लिया तब वो पास्ट में बन जाएगी। समझ रहे हो जी? तो वी की दे हो, वी हो और एक से ज्यादा पर्सन हो तो हैव आएगा, सिंगल हो तो हैज आएगा। आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। अब देखो जी, अब मैंने आपको बताया कि जितने भी सिंगल पर्सन है उनके साथ क्या आता है? हैज आता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, किसी का नेम, ये सभी सिंगल है तो इनके साथ क्या आता है? हैज आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है जी। अब आप देखिए, जब अगर आपको बोलना है कि करण आ गया तो आप कैसे बोलोगे? करण हैज कम, करण हैज कम। अब जब आपको क्वेश्चन बनाना है, अगर आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि यार बता करण आ गया, क्या करण आ गया, आप उसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो जब भी आपने क्वेश्चन पूछना है, इट इज सो सिंपल, आपने इनको आगे ले जाकर खड़े कर देना है और आपका क्वेश्चन बन गया। फॉर एग्जाम्पल, हैज करण कम, क्या करण आ गया? हैज करण कम, क्या करण आ गया? तो हैज क्या है? आपका क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। ठीक है जी। जब आपने क्वेश्चन पूछना है तो उसने आगे आ जाना है। हैज करण कम, क्या करण आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। सिमिलरली अगर आपने बोलना है कि करण नहीं आया तो कैसे बोलोगे? अगर आपने बोलना है जी करण नहीं आया तो आपने हैज के साथ नॉट लगा देना है। करण हैज नॉट करण हैज नॉट कम, करण नहीं आया तो करण हैज नॉट कम, हैज के साथ आपका नोट आ जाना है। तो जब भी आपने क्वेश्चन पूछना है, हैज को आगे लेकर जाओ, बाकी सारा सेंटेंस सेम। अगर आपने नॉट लगाना है तो आपने हैज के साथ नॉट लगा देना है और आपका सेंटेंस नेगेटिव में बन जाएगा। क्या मैम आ गए, तो क्या बनेगा आपका सेंटेंस? हैज मैम कम, क्या मैम आ गए? हैज मैम कम। क्या तुमने खाना खा लिया, क्या रमन ने खाना खा लिया? हैज रमन टेकन द फूड, हैज रमन टेकन द फूड। रमन ने खाना नहीं खाया, रमन हैजंट टेकन द फूड। हैज नॉट को हैजंट भी बोल सकते हो, रमन हैजंट टेकन द फूड। करण वहां नहीं गया, करण हैजंट गॉन देयर, करण आज स्कूल नहीं गया, करण हैजंट गॉन टू स्कूल टुडे। करण ने होली नहीं खेली, करण हैजंट प्लेड होली। सो आपको क्या है, जब नोट लगाना है तो हैज के साथ नोट लगा देना है। आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई इंसान सिंगल होगा उसके साथ हैज लगाना है। ठीक है जी। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सिंगल तो आई भी है, आई भी सिंगल है और यू भी सिंगल है, ये दोनों सिंगल है, ये सिंगल होने के बावजूद भी इनके साथ हैव आता है, सिंगल होने के बावजूद भी इनके साथ हैव आता है, हैज नहीं आता है। नॉट दिस थिंग कि ये सिंगल है बट स्टिल इनके साथ क्या आएगा? आपका हैव आएगा। क्या आएगा जी? हैव आएगा। ये सिंगल है बट फिर भी इनके साथ क्या आएगा? आपका हैव आएगा। जितने भी सिंगल हैं उनके साथ हैज आता है तो आई और यू भी सिंगल बट इनके साथ आपका हैव आएगा। ठीक है जी।
तुमने मेरी पेंसिल चुरा ली, यू हैव स्टोलन माई पेंसिल। सबसे पहले पर्सन यू, ठीक है जी। फिर यू क्या है, सिंगल है, बट स्टिल उसके साथ हैव आएगा, हैव। काम क्या है, चोरी करना, चोरी करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोल। स्टोल की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। यू हैव स्टोलन माई पेंसिल, क्या तुमने मेरी पेंसिल चोरी कर ली? तो हैव ने आगे आ जाना है और क्वेश्चन बन जाना है, हैव यू स्टोलन माई पेंसिल, क्या तुमने मेरी पेंसिल चोरी कर ली? हैव यू स्टोलन माई पेंसिल, तुमने मेरी पेंसिल नहीं चोरी की, यू हैवंट स्टोलन माई पेंसिल। जब नॉट बोलना है तो हैव के साथ नॉट लगा दो, और जब क्वेश्चन बनाना है तो हैव को आगे ले जाओ, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Keep three things in your mind. I am again repeating all the things. Present perfect tense आपका आता है जहां जब काम अभी अभी होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड केस में आता है जब काम हो जाता है, ठीक है जी, काम हो जाता है बट उसका असर रहता है, अभी अभी हुआ ये मैटर नहीं, काम होगा उसका असर है, तब ये आता है। थर्ड थिंग में ये आता है कि आपकी पूरी लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा है कि आज तक मैंने ये नहीं खाया, आज तक मैं वहां नहीं गई, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा, तो यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। फोर्थ थिंग, जब भी आपने अपनी स्टडी बतानी है कि मैं यहाँ से +2 की हुई है, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की हुई है, तब भी आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बतानी है, क्योंकि उस नॉलेज का, उस एजुकेशन का, उस पढ़ाई का आपके ऊपर अभी भी असर है। टिल आपके लाइफ के एंड पॉइंट तक आपकी जो एजुकेशन है वो हमेशा परफेक्ट टेंस में ही रहेगी, क्योंकि उसका असर आपकी पूरी लाइफ भर में होगा। सो आई हैव कंप्लीटेड माय +2 फ्रॉम देयर, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर। समझ आ गई जी। तो यहाँ पर हैव कंप्लीटेड आपने लगाना है। अगर आई के साथ हैव लगाकर काम लगाना है, सिंगल पर्सन हो तो हैज लगाना है, ज्यादा पर्सन है तो हैव लगाना है, ठीक है जी। सिंगल आई और यू भी है बट स्टिल उनके साथ हैव लगकर काम लगेगा। सो आई होप दैट दिस टेंस इज क्लियर टू यू पीपल। अब वैसे अभी भी बताने को मेरे पास इसमें अभी भी इतना कुछ है, अभी भी इतने सारे सेंटेंसेस है, अभी भी थोड़ी सी और फॉर्मेशन है, बट इफ आई एम गोना डू दिस इन दिस वीडियो देन इट रियली गोना टू बी ए लॉन्गेस्ट वन। सो मैं नहीं चाहती कि बहुत लंबी हो वीडियो। सो I hope that the main thing is clear to you people. If you people like this video, if you people are getting something new from these videos, then please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon for more such videos, and don't forget to share and like my channel. See you in the next video with amazing notes.